दोस्तों, क्या सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब एक टोल रोड बन चुका है जहां से गुजरने के लिए जहाजों को पैसे देने पड़ रहे हैं? इसके अलावा क्या भारत के जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने के बदले ईरान ने 3 शर्तें भारत के सामने रखी है और क्या ये ब्लैकमेल है? जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल हाल ही में भारत और ईरान के बीच एक दिलचस्प और संवेदनशील स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित रास्ता देने के बदले ईरान ने भारत के सामने कुछ शर्तें रखी है। पहली शर्त यह बताई जा रही है कि भारत उन 3 ऑयल टैंकरों को छोड़ दे जिन्हें भारतीय एजेंसियों ने पकड़ा था। इन जहाजों पर आरोप था कि उन्होंने समुद्र में नियमों को तोड़ते हुए छिपकर तेल ट्रांसफर किया था। इन टैंकरों को मुंबई के पास रोका गया था और जांच जारी थी। दूसरी शर्त मानवता से जुड़ी है। ईरान चाहता है कि भारत उसे दवाइयां, वैक्सीन और मेडिकल उपकरण सप्लाई करे। यानी एक तरफ रणनीतिक दबाव है और दूसरी तरफ मानवीय मदद की मांग। अब सवाल उठता है कि क्या भारत ने कोई समझौता कर लिया है? आधिकारिक तौर पर तो ऐसा कुछ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से इस रास्ते से गुजर रहे हैं उससे ये संकेत जरूर मिलते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के टैंकरों को भी इसी रास्ते से गुजरने दिया जा रहा है। इससे लगता है कि ईरान दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है। दूसरी ओर ईरान ने इस पूरे इलाके को सीधे सीधे बंद नहीं किया है, बल्कि उसने एक चालाकी भरी रणनीति अपनाई है। बताया जा रहा है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बड़े हिस्सों में समुद्री माइंस यानी विस्फोटक बिछा दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जहाज उस हिस्से से गुजरने का जोखिम नहीं ले सकता, क्योंकि छोटी सी माइन भी एक बड़े ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने एक छोटा सा सेफ कॉरिडोर खुला रखा है जो उसके अपने नियंत्रण वाले द्वीपों जैसे हॉर्मुज आइलैंड और लराक आइलैंड के बीच से गुजरता है। अब जो भी जहाज इस रास्ते से निकलना चाहता है उसे इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहीं पर आता है असली गेम। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सेफ पैसेज से गुजरने के लिए जहाजों को किसी न किसी रूप में टोल देना पड़ रहा है। यानी ईरान के बिना आधिकारिक तौर पर रास्ता बंद किए पूरे ट्रैफिक को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसका एक उदाहरण भी सामने आया है। कराची से जुड़ा एक ऑयल टैंकर हाल ही में इसी कॉरिडोर से गुजरते हुए गल्फ ऑफ ओमान की तरफ गया। इस जहाज ने अपना ट्रैक भी ऑन रखा, जिससे पूरी दुनिया ने देखा कि अब जहाज किस तरह ईरान के बताए रास्ते से ही गुजर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान को इससे क्या फायदा हो रहा है? सबसे पहला फायदा है सीधा पैसा। अगर हर जहाज को गुजरने के लिए टोल देना पड़ रहा है तो ये एक लगातार आय का स्रोत बन जाता है। दूसरा फायदा है कंट्रोल। अब हर जहाज ईरान की निगरानी में है, यानी कौन सा जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है, सब कुछ ईरान के कंट्रोल में आ गया है। इससे उसकी रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा असर है तेल की कीमतों पर। जब इतना अहम रास्ता सीमित हो जाता है और केवल एक छोटा कॉरिडोर बचता है तो सप्लाई पर दबाव पड़ता है, और जैसे ही सप्लाई कम होती है कीमतें बढ़ने लगती है। यही वजह है कि हाल के दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ये स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर रास्ता बंद नहीं किया है, इसीलिए सीधे सैन्य कार्रवाई करना आसान नहीं है। इसके अलावा कई बड़े देश जैसे चीन, फ्रांस और यूके इस मुद्दे पर किसी बड़े सैन्य गठबंधन में शामिल होने से पीछे हटते नजर आए हैं। इसका मतलब यह है कि फिलहाल ईरान की रणनीति का सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ईरान ने बिना पूरी तरह से रास्ता बंद किए एक ऐसा कंट्रोल्ड बॉटलनेक बना दिया है जिससे वह पैसा भी कमा रहा है और अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है। आने वाले समय में इसका असर और गहरा हो सकता है। अगर ये स्थिति बनी रहती है तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती है, जिससे भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर ईरान ने सच में ये शर्तें भारत के सामने रखी है तो ऐसे में क्या भारत को ईरान की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।